गुड मॉर्निंग। मैं माधुरी सिंह, HOD पॉलिटिकल साइंस, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं कवर करने जा रही हूँ इक्वालिटी एंड काइंड्स ऑफ इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस BA पार्ट 1 फर्स्ट पेपर। इक्वालिटी मीन्स समानता। लास्की इस संबंध में कहते हैं, जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है, व्यवहार की समानता असंभव है। स्वतंत्रता की तरह समानता भी मानव विकास की एक महान कुंजी है। स्वस्थ एवं विकसित जीवन के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। यह एक ऐतिहासिक महत्व का शब्द है। प्राचीन समाज में प्रचलित भीषण असमानता के विरुद्ध एक प्रतिवाद के रूप में समानता का विचार उत्पन्न हुआ। यूरोप में सामंतवादी प्रथा के अंतर्गत कुछ ही लोगों को सभी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। समाज का शेष भाग ऐसे अधिकारों से वंचित था और सामंतों के शोषण का शिकार था। समाज में इस असमानता के विरुद्ध अनेक राजनीतिक दार्शनिकों ने अपना नारा बुलंद किया। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 के समय समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली द्वारा नागरिक अधिकारों की घोषणा में यह कहा गया कि मानव हमेशा स्वतंत्र तथा समान पैदा होते हैं और निरंतर इसी प्रकार रहते हैं। ठीक ऐसी ही घोषणा 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर की गई थी कि हम लोग इसको स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मानव समान पैदा होते हैं। अब मैं बताऊंगी मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। लास्की कहते हैं, समानता मूल रूप से सामान्यीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। साधारणतया समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से ही समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु समानता का अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना कि यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्रकृति के द्वारा भी सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ नहीं प्रदान की गई हैं। मानवीय समाज में मोटे, पतले, लंबे, नाटे, कुशाग्र और मंदबुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, वे प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना अनुचित नहीं बल्कि असंभव भी है। वर्तमान समय में हम समाज में जिस तरह की असमानता देखते हैं, उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं और वे दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल व्यक्तियों के प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से जो भेद किया जाता है और उस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है, उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है। समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल समाज के द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार
बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, जैसा कि विकास उसके निम्न स्तर के बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां हैं, जिसके कारण सभी व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अंत से है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। अतः समानता की विधिवत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। लास्की ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है और द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों के विकास के हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। अतः विभिन्न पहलुओं से समानता को परिभाषित किया गया है, लेकिन किसी भी समाज में विशेषाधिकारों का अभाव और प्रतिभा के विकास के लिए समान अवसरों की प्राप्ति ही सही अर्थ में समानता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ समानता क्या है आप समझ चुकी होंगी। अब मैं काइंड्स ऑफ इक्वालिटी यानी समानता के प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ। समानता के कई प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता के प्रतिपादक इस बात पर बल देते हैं कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप में बराबर हैं। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के प्रतिपादकों ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की समानता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की इस धारणा को अमान्य किया जा चुका है। समानता एक काल्पनिक अतएव प्राकृतिक समानता एक काल्पनिक व्याख्या है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि समाज के विशेषाधिकारों का अंत हो जाना चाहिए और समाज में जाति, धर्म, लिंग और व्यापार के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और उन्हें सामाजिक उत्थान के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। भारत की जाति व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंग भेद सामाजिक समानता के विरुद्ध हैं। भारतीय संविधान में इन असमानताओं को समाप्त कर दिया गया है और आज किसी भी रूप में इनके आचरण निषिद्ध है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नागरिक समानता। नागरिक समानता के सामान्यतः दो अभिप्राय लिए जाते हैं। प्रथम, राज्य के कानूनों की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और राज्य के कानून द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति में भेद नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के नागरिकता के अवसर अर्थात नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएं समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक समानता। आज के समय में राजनीतिक समानता पर भी बहुत बल दिया जाता है। राजनीतिक समानता का अभिप्राय सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार और अवसर प्राप्त होने से है, परंतु इस संबंध में पागल, नाबालिग और घोर अपराधी व्यक्ति अपवाद कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा अपने मत का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक समानता का आशय यह है कि राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के संबंध में रंग, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक समानता। आज के समय में इस तथ्यपूर्ण विचार को लगभग सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि मानव जीवन में आर्थिक समानता का अर्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता और नागरिक समानता का कोई मूल्य नहीं है। आर्थिक समानता का तात्पर्य केवल यह है कि मनुष्यों की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उनकी आय में इतना अधिक अंतर नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने धन के बल पर दूसरे व्यक्ति के जीवन पर अधिकार कर ले। जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक उस समाज के किसी भी व्यक्तियों को आरामदायक या विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक समानता धन के उचित वितरण पर बल देती है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समानता के लिए दो बातें आवश्यक है। पहला, विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए और दूसरा, सभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समानता और समानता के प्रकार को अच्छी तरह समझ गए होंगी। धन्यवाद।